माता के मंदिर में मातम, भगदड़ ने ली श्रद्धालुओं की जान। एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ते रहे भक्त। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हम लोग 4 आदमी आए। एम्बुलेंस का कोशिश किया लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। खबर बिहार के नालंदा की है। शीतला माता मंदिर में भगदड़ ने दर्जनों श्रद्धालुओं की जान ले ली है। आखिर कैसे हुआ ये बड़ा हादसा? क्या था वो खौफनाक मंजर जब मची चीख पुकार? एम्बुलेंस का कोशिश किया लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब चैत्र महीने के अंतिम मंगलवार के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मची, जिसमें 8 महिलाओं की मौत जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर परिसर में अचानक भीड़ बढ़ने लगी, जिससे श्रद्धालुओं में दबाव इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। साथ ही माता के दर्शन के लिए आगे निकलने की होड़ और अव्यवस्था के कारण हालात बेकाबू हो गए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। कई लोग भीड़ में दब गए, कुछ बेहोश हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगदड़ की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तो पहुंच गई, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल एम्बुलेंस का इंतजार ही करते रह गए। जब एम्बुलेंस आई आनन फानन में, पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया और कुछ की हालत गंभीर बताई। यह हादसा एक बार फिर क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पटना से दर्शन करने आई एक श्रद्धालु ने कहा कि प्रशासन को पता था कि नवरात्र के आखिरी मंगलवार को माता के मंदिर में भीड़ लगती है। भीड़ इतनी हो गई कि भक्त माता के दर्शन करने के लिए संघर्ष करने लगे। एक महिला ने बताया कि ये प्रशासन के कमजोर बदइंतजामी से हुआ है। हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। कितना लोग हुआ? 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि है। देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। हादसे के बाद एक महिला का रो रो कर बुरा हाल है। अपने लोगों को ढूंढते हुए महिला बुरी तरह रो रही है। महिला के दर्द का अंदाजा उसकी चीखों से लगाया जा सकता है। वो बता रही है कि पटना से 4 लोग दर्शन करने आए थे, लेकिन भगदड़ के बाद से सभी लापता है। वो बस एक ही बात दोहरा रही है, मेरे लोगों को कोई ढूंढ कर लेकर आओ। बड़ी भीड़ हम लोग 4 आदमी आए पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल। सब आदमी पंडित भगदड़ हो गए हाल। ओकरा पर चढ़ल, एकरा पर आपका भी आदमी कोई डेट एक और चश्मदीद ने दर्द भरी आवाज में बताया कि मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अंदर जाने तक की जगह नहीं बची थी। तेज धूप में लोग घंटों लंबी लाइन में लगे रहे, जिससे कई लोगों का बीपी कम हो गया और वो चक्कर खाकर वहीं गिरने लगे। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और हालात बेकाबू हो गए। साथ ही उसने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस बहुत देर से पहुंची। अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद इतनी जानें न जाती। अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं। इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग खाली वहाँ भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, मतलब वही बीपी कितना का लो हो गया और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं? कितने लोग घायल हुए? हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग घायल होंगे रोड पे कुछ भी होता है ना, तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कितने लोग लेकिन ये सरकार हमको कितने लोग घायल हुए थे भैया?
घायल लमसम वही 10-15 को बेहोश हुए थे। उसके बाद सब लोग कहाँ ले गए? सब लोग वहीं पे मंदिर में पंखा के नीचे हम लोग रखे। उसके बाद एम्बुलेंस 1 घंटा के बाद आया। कोई भगदड़ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं हुआ। हम लोग जितने लोग गिरे शांति से हम लोग बैठाने के बाद एम्बुलेंस आया तो लोड करके सरकारी अस्पताल लाए। इस भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मरने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने को कहा। माता शीतला मंदिर में मची भगदड़ के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर घटना को पीड़ादायक बताया और पोस्ट में लिखा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे तथा शोकाकुल परिवारों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ पर गहरा शोक जताते हुए इसे हृदय विदारक घटना बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए कुल 6 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया। साथ ही 4 लाख आपदा राहत कोष से और 2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से। साथ ही सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी ताकि पीड़ित परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सहारा मिल सके। आज तो एक दुखद घटना नालंदा जिले के दीपनगर प्रखंड के मगड़ा गांव के शीतला मंदिर में घटी है। आज वहाँ मेला लगता था और मेले में जो मंदिर में भगदड़ हुई है उसमें 8 लोगों के मृत्यु की अभी तक खबर है। स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं उनको 4 लाख रुपया जो आपदा राहत कोष है उससे और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज, मुकम्मल इलाज पूरी तरीके से जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये सब भी निर्णय लिया गया है। जिस मंदिर में लोग अपनी आस्था लेकर पहुंचे थे वहीं कुछ ही पलों में चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। परिवार अपने अपनों को खोजते दिखे और कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। नालंदा का यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था अभी भी कमजोर है और कब तक ऐसी लापरवाही मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ती रहेंगी। सवाल तो ये भी है कि क्या आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या प्रशासन की लापरवाही ऐसे ही लोगों की जान लेती रहेगी? सवाल ये भी है कि इतनी भारी भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचती है तो एहतियात के तौर पर पहले से ही एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या ऐसे भगदड़ों का इंतजार इसलिए किया जाता है कि लोग जान गंवाते रहें?